करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है। मैंने वो स्प्रे अपने अमरूद के पेड़ पर की थी और सारे कीड़े खत्म हो गए। तुम वो स्प्रे अपनी सब्जियों पर कर दो। गौरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या घर में कुछ खाने को है? छोटी, तेरे जीजाजी कोई काम धंधा तो करते नहीं है। घर में क्या होगा खाने को? तू ऐसा कर, बाहर जा और कुछ ढूंढ कर खा ले। अब कवी वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है और उड़ते हुए वो एक चिड़िया के टमाटर के खेत में आ जाती है। ये पके लाल टमाटर और खीरे, ये खेत बहुत अच्छा है। यहाँ सब कुछ है मेरा पेट भरने के लिए। अब कवी वहीं पर बैठकर टमाटर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। रुको रुको कवी, क्यों मेरे टमाटर तोड़ तोड़ कर फेंक रही हो? वो टमाटर कच्चे हैं, इसलिए मैंने फेंक दिए। भाग, चल भाग यहाँ से। ये खेत मेरा है, तुमने टमाटर खा लिए, अब चले जाओ यहाँ से। मेरी सब्जियाँ बर्बाद न करो। मैं खाऊंगी, मैं अभी और टमाटर खाऊंगी। एक बार कहा ना, भाग जाओ यहाँ से, वरना एक लगाऊंगी। काली कलोटी कवी, गंदी शक्ल वाली। मैं गौरी की बहन हूँ, मैं अभी जाकर अपनी दीदी को बताती हूँ। जाओ जाओ, जैसे दिल करे बताओ जाकर, भाग जाओ यहाँ से। अब कवी वहाँ से उड़ते हुए गुस्से में चली जाती है। दीदी दीदी, उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। मुझे खेत से भी भगा दिया उसने। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी बहन से कुछ कहे। मम्मा मम्मा, और मुझे भी मना दिया था चिड़िया आंटी ने खेत में जाने से। दीदी, जब मैंने तुम्हारा बताया तो उसने मुझे और आपको काली कलोटी भी कहा था। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। चिड़िया, मुझे पके पके लाल टमाटर दे दो। मेरी बहन आई हुई है, उसे टमाटर बहुत पसंद है। अब गौरी भी वहाँ पर आ जाती है। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत है, तूने मेरी बहन से लड़ाई की? मैंने उसे कच्चे टमाटर तोड़ने से मना किया था और वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई। गौरी, तुम हमेशा दूसरों की चीजें चुराती हो और लड़ाई भी करती हो। अब दोबारा मेरे घर के सामने से न गुजरना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल चल, अपना काम कर, मैं नहीं गुजरूंगी तेरे घर के सामने से। अब गौरी कवी गुस्से में लाल होकर कालू कवे के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। जब मैं चिड़िया के पास गई तो वो मुझसे भी लड़ाई करने लगी। कालू जी, अब मेरी इज्जत का मसला बन गया है। क्या सोचेगी मेरी बहन? कुछ करो कालू जी। ना रहेगा चिड़िया का सब्जियों का खेत और ना करेगी चिड़िया चूं चूं। मैं अभी उसके खेत में कीड़े लाकर छोड़ देता हूँ। अब चिड़िया की सब्जियाँ पक्षी नहीं बल्कि कीड़े ही खाएंगे और चिड़िया बैठकर रोएगी। ऐसे ऐसे रोएगी अब छोटी चिड़िया। अब दोनों प्लान बनाकर वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया भी अपना काम खत्म करके खेत से जाने लगती है। मैं घर जाती हूँ और बाकी की प्याज सब्जियाँ कल तोड़ लूंगी। चिड़िया जैसे ही खेत से जाती है, कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और सारे कीड़े खेत में छोड़ देता है। अब चिड़िया को पता चलेगा कि कालू की पत्नी से कैसे बात करते हैं। कालू कौवा अब घर आ जाता है। कालू जी, हो गया काम? गौरी बहन, मैं उस चिड़िया को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। रोएगी? अब चिड़िया जरूर रोएगी। कल चिड़िया के खेत में जाकर देख लेना। अब अगले दिन सुबह चिड़िया अपने खेत में जाती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। चिड़िया की फसल को कीड़े खा रहे थे। हाय, मैं मर गई। रातों रात मेरी सब्जियों पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है।
मेरी सारी मेहनत बेकार में जाएगी। चिड़िया वहीं बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सोचा था कि इस बार सब्जियां बेचकर अपना नया घर बनाऊंगी, मगर सब उल्ट हो गया। अब मेरी कीड़े लगी सब्जियां कौन लेगा? चिड़िया को रोते देखकर कवि बैठकर हंस रही थी। छोटी, देखो देखो वो चिड़िया कैसे आंसू बहा रही है। जो मेरी बहन गौरी से पंगा लेगा वो ऐसे ही रोएगा। चिड़िया उन दोनों को बैठे हुए देख लेती है। ये काम जरूर इन कौवों का ही है। ये कौवे हमेशा मेरा बुरा सोचते हैं। शाम को चिड़िया का पड़ोसी खेत में सब्जी लेने आता है। तोते, मेरी तो सारी सब्जियां ही बर्बाद हो गई, सब उजड़ गया है। सब्जियों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है। चिड़िया चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है। मैंने वो स्प्रे अपने अमरूद के पेड़ पर की थी और सारे कीड़े खत्म हो गए। तुम वो स्प्रे अपनी सब्जियों पर कर दो। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और शाम थोड़ी देर बाद तोते के घर से स्प्रे लाकर वो टमाटर में कर देती है। अब 2 दिन तक कोई सब्जी इस्तेमाल नहीं करना। 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। चिड़िया, क्या कीड़े खत्म हो जाएंगे मेरी सब्जियों से? चिड़िया, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। उधर कालू कौवा और कोवी खुशियाँ मना रहे थे। मैंने चिड़िया को रुला दिया। मुन्नी सब डरते हैं तेरे जीजाजी और तेरी बहन से। जंगल वाले सारे पक्षी डरते हैं। मेरे जीजाजी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब जग्गू कौवा उड़ते उड़ते चिड़िया के खेत में चला जाता है और चिड़िया अभी अपने घर में खाना बना रही थी। जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में से टमाटर तोड़कर खा जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। फिर ये खबर जैसे ही कालू और गौरी के पास पहुंचती है तो वे दोनों दौड़ते हुए आ जाते हैं। इस खेत में तो चिड़िया ने कल स्प्रे की थी। कालू मेरा जग्गू किसी तरह मुझे वापस ला दो। गौरी, हमारा क्या हुआ? बुरा काम हमारे बेटे की जान ले गया। ना हम चिड़िया के खेत में कीड़े छोड़ते, ना चिड़िया स्प्रे करती, और ना हमारा जग्गू मरता। मुझे बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा मर गया। इसलिए तो कहते हैं जो दूसरों का